नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो परीक्षा सूची से भरे जाएंगे 1358 पद। जी हाँ, 2021 की भर्ती परीक्षा में खाली रह गए थे ये पद। टीजीटी के 1252, पीजीटी के 106 पदों पर होगी तैनाती। ये बात हो रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसके अंतर्गत पिछले साल अक्टूबर यानी 2021 अक्टूबर माह में जो है कि फाइनल जो है नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1358 पद खाली रह गए थे। इसका कारण था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो उच्च पद पे चयनित हो गए थे, उन्होंने जो है कि टीजीटी और पीजीटी के ये पद छोड़ दिए थे। इसी वजह से एक साल के बाद भी जो ये पद नहीं भरे जा सके हैं। तो अब कहा जा रहा है कि प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे 1358 पद, जिसमें टीजीटी के 1252 पद हैं और पीजीटी के 106 पद हैं। तो देख लेते हैं क्या है न्यूज। तो इसमें कहा जा रहा है प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2021 के तहत रिक्त रह गए 1358 पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से ज्वाइन न किए जाने पर ये पद जो है खाली रह गए थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले साल अक्टूबर के अंत में टीजीटी के 12,610 और पीजीटी के 2,597 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की थी। पिछले साल अर्थात 2021 की बात हो रही है। इसके बाद विद्यालय आवंटित कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। कई अभ्यर्थियों का जो है कि अन्य उच्च पदों पर चयन हो गया था, तो कई अभ्यर्थियों ने दूसरे कारणों से ज्वाइन नहीं किया था। अब नियम क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। नियम है कि वेटिंग लिस्ट में कुल पदों की संख्या के मुकाबले 25% की वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। अब टीजीटी के 1252 और पीजीटी के 106 रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती की जानी है। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 3 रामचेत ने रिक्त पदों की लिस्ट जारी कर दी है। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। कई बार अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड में ज्ञापन भी दिया था। इससे पहले टीजीटी पीजीटी 2016 के तहत टीजीटी के 899 रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इन अभ्यर्थियों को अप्रैल 2023 तक नियुक्ति दी जानी है। तो जी हाँ, अभी 2016 का ही वेटिंग लिस्ट है जो है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं कि 2021 का जो वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर हो पाता है, क्योंकि 2016 के यहाँ पे साफ साफ लिखा 2016 के तहत टीजीटी के 899 रिक्त पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इन अभ्यर्थियों को अप्रैल 2023 तक नियुक्ति दी जानी है। तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो है टीजीटी और पीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट से भरे जाने की प्रक्रिया है उसके बारे में न्यूज था। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज कि काउंसलिंग के 1 महीने बाद भी जो है कि भी नहीं मिल सकी है नियुक्ति। तो क्या है ये मामला? तो ये मामला है जीआईसी का अर्थात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 1342 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुई 1.5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ, अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो जून माह में आया था परिणाम, अक्टूबर में हुई काउंसलिंग, अब बटने हैं नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति पत्र का इंतजार किया जा रहा है। जून माह में ही परिणाम आ गया था और अक्टूबर माह में ही काउंसलिंग हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाया है। तो यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता के 1342 पदों का परिणाम जून 2022 में 2 चरणों में जारी किया था। इसके बाद 10 से 20 अक्टूबर तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की गई थी। अभ्यर्थियों से कहा गया था कि 30 अक्टूबर तक उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जो है जारी नहीं किया गया है। अब इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने स्टाफ नर्स के तकरीबन 1400 पदों पर भर्ती का परिणाम प्रवक्ता भर्ती रिजल्ट के बाद जारी किया था। इसके बावजूद स्टाफ नर्स के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शासन प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव कर रहा है। तो अभ्यर्थियों से कहा गया है कि खुद मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, लेकिन अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया जा सका है।
तो इसमें कहा गया कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी अब यह स्पष्ट हो सकेगा किस अभ्यर्थी को कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया। तो ये खबर था जीआईसी को लेकर, अर्थात गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो प्री और मेंस का एग्जाम इस बार संपन्न हुआ था। तो अगला जो न्यूज है कि इन दिनों जो है कि साइबर ठगी का मामला बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो साइबर ठगी के कौन कौन से जो है कि ठगों द्वारा कौन कौन से हथियार अपनाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से अवेयर रहें तो अच्छा रहेगा। तो कौन कौन से तरीके हैं ठगों द्वारा ठगी करने के, तो उनका जो पहला तरीका है, खाते से उड़ाई गई रकम का रिफंड करने के नाम पे वो जो है अर्थात जो है कि आपका अगर बैलेंस कट गया है, आपके खाते से रुपए उड़ा दिए गए हैं, तो आपको रिफंड करने के नाम पे आपको कोड भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे। तो क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के लिए आपसे कहेंगे, नामी रेस्टोरेंट का ऑफर देने की बात करेंगे, कैशबैक देने की बात करेंगे, आपके लॉटरी लग जाने की बात करेंगे, और रिश्तेदार बनकर पेमेंट का भुगतान करने की बात होगी। केवाईसी अपडेट के नाम पे ठगी हो रही है, बिजली बिल भुगतान के नाम पे, परीक्षा में पास कराने के नाम पे, फेसबुक पर दोस्त बनकर फेक आईडी बनाकर रुपये मांगकर, OLX पर सामान बेचने या खरीदने के नाम पे रिमोट ऐप डाउनलोड कराकर। तो कुछ ऐसे ठगी के तरीके हैं जो इन दिनों काफ़ी जो है कि बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। तो आप भी इससे अवेयर रहें, जागरूक रहें। तो एनके स्टडी की तरफ से जो है कि ये रहा आज का न्यूज। अगर आपको पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें। अगर एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।